बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटी टेस्ट के लेक्चर्स के साथ मोहम्मद सरवर हम लोग इसमें टिप्स एंड ट्रिक्स का अहाता करेंगे और कुछ बेसिक थ्योरीज को देखते जाएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी कोर्स को निपटाया जाए। आप लोगों के कुछ अगर क्वेश्चंस हों तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना जीमेल लिंक दे दूंगा, आप मुझे जीमेल कर सकते हैं। मैं आपके सवालात के जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। आज हम सेकंड ईयर के सेकंड बुक के आर्टिकल से चलते हैं, चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। फंक्शन। बुनियादी तौर पे मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये चीजें आप लोगों ने पहले भी एफएससी में पढ़ी हैं। फंक्शन दो सेट्स का आपस में ऐसा रिलेशन होता है जिसमें पहले सेट के हर एक एलिमेंट के लिए दूसरे सेट का भी यूनिक एलिमेंट आए, तो उस रिलेशन को आप लोग फंक्शन कहते हैं। मिसाल के तौर पे इसके अंदर एलिमेंट हैं 1, 2 और इसके अंदर है एलिमेंट 3, 4 और 5। इनकी मैपिंग कुछ ये है कि 1 के लिए 3 है, 2 के लिए 5 है। अब आप देखें कि सेट एक्स के हर एक एलिमेंट के लिए सेट वाई का भी सिंगल एलिमेंट, एक ही एलिमेंट आया है, तो इस रिलेशन को हम लोग फंक्शन कहेंगे। जो पहले वाला सेट होगा एक्स, ये वाला जो सेट है ये डोमेन कहलाएगा, और जो दूसरे वाला सेट होगा ये वाला, ये टोटल, ये सेट कहलाएगा कोडोमेन। इसे क्या कहा जाएगा बेटा? कोडोमेन। और कोडोमेन में से जो एलिमेंट मैप हो रहे होंगे पहले सेट के साथ, जिनका रिलेशन पहले सेट के साथ बन रहा होगा, यानी कि 3 और 5 का जो सेट होगा, कोडोमेन है आपके पास यहां पे 3 और 4 और 5 वाला सेट, और रेंज वो होगी जो कोडोमेन में से एलिमेंट मैप हुए हैं पहले सेट के साथ, 3 और 5 वाला सेट। तो इसमें इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि इसमें रेंज के अंदर अक्सर औकात कोडोमेन और रेंज बराबर आ जाते हैं, लेकिन बसा औकात कई दफा डिफरेंट भी आ जाते हैं। तो मैपिंग के अंदर ये बात आपसे पूछी जा सकती है। तो कोडोमेन का और रेंज का आपस में रिलेशन आपको पता होना चाहिए। उसके बाद फंक्शन के लिए जिस चीज की अगली हमें जरूरत पेश आती है वो ये आती है कि वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट को देखते हैं, इसको जल्दी से कवर कर लेते हैं कि वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होता है। कि अगर कोई भी आपके पास ग्राफ है, उसके ग्राफ को अगर वर्टिकल लाइन सिर्फ एक जगह पर काट रही है, तो वो जो ग्राफ होगा वो किसी भी फंक्शन का होगा, और अगर 2 से ज्यादा जगह पे काट रही है तो वो फंक्शन का ग्राफ नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, ये कोऑर्डिनेट प्लेन में आपको एक ग्राफ कोई दे दिया जाता है। फॉर एग्जांपल ऐसे करके ग्राफ दे देते हैं आपको कोई भी, इसको चेक करना है कि क्या ये फंक्शन है या नहीं है। तो इसके लिए क्या किया जाएगा कि आप किसी जगह पर भी वर्टिकल लाइन जहां मर्जी ड्रॉ करके देख लें। ये वर्टिकल लाइन इस ग्राफ को एक सिंगल पॉइंट पे काट रही है, तो ये फंक्शन का ग्राफ है। और अगर एक से ज्यादा जगह पर काट जाए तो ये फंक्शन का ग्राफ नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, ये आप कोई भी सर्कल ले लें। अगर सर्कल को वर्टिकल लाइन देखें तो वर्टिकल लाइन कितनी जगह पे काट रही है? 2 जगह पर, तो ये नॉट फंक्शन है। अच्छा, ग्राफ की मदद से जो सबसे हॉट फेवरेट है वो होती है डोमेन और रेंज। ग्राफ के अंदर भी आपको इसकी डोमेन और रेंज पूछ सकते हैं कि कहां से कहां तक है, और ग्राफ आपको एक ऐसी विजुअल टेक्निक होता है जिसके तहत बड़ी आसानी के साथ आपको उसकी डोमेन का और उसकी रेंज का पता चल जाता है। फॉर एग्जांपल, हम कोई ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं कि इसकी डोमेन क्या होगी या रेंज क्या होगी। ग्राफ के तहत आपसे ये क्वेश्चन इंटी टेस्ट में कैसे किया जा सकता है। ये सपोज करें कि आपको जी कोई ऐसा ये लाइन में ड्रॉ कर देता, ठीक है। अब आपने देखना है कि इसकी ग्राफ देके आपको इसकी डोमेन पूछी गई है और इसकी रेंज पूछी गई है कि इसकी डोमेन क्या होगी और इसकी रेंज क्या होगी ग्राफ से। अब आप देखें कि इस पूरे एक्स एक्सिस पे ये ग्राफ अगर देखा जाए तो ये जैसे जैसे x की वैल्यू कम होती जा रही है, y भी नीचे को आता जा रहा है। इसका मतलब है इस तरफ सारी वैल्यू x की इस्तेमाल हो रही है और इस तरफ भी सारी वैल्यू इस्तेमाल हो रही है।
तो x की जो वैल्यूज होती हैं इनको हम लोग डोमेन बोलते हैं। तो डोमेन इसकी कहां से कहां तक आ जाएगी, नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। और रेंज में देखें तो y गौर करें, ऊपर को जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, जाते जाते ऊपर किसको अप्रोच कर जाएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी को। और यहां पर देखें ग्राफ नीचे आता जा रहा है और नीचे आते आते ये किसको अप्रोच कर जाएगा, नेगेटिव इन्फिनिटी को। तो इसकी रेंज और डोमेन दोनों होगी नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी। अच्छा, कई दफा ग्राफ जो है वो कुछ यूं दे दिया जाता है आपको कि एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, ये फॉर एग्जांपल ये आपके पास उसी तरह की लाइन है लेकिन एक जगह पे यहां तोड़ा होता है। फॉर एग्जांपल यहां पर आपके यहां पे स्केलिंग के अंदर 2 आ रहा है और यहां पर वर्टिकली 8 आ रहा है। तो यहां पे जहां पे टूटा हुआ है वो पॉइंट देख लेंगे कौन सा बन रहा है। x पे 2 है, y पे 8 है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बन रहे हैं 2 और 8। तो जब आपने इस ग्राफ की डोमेन लिखनी है, इस तरह के ग्राफ की, तो इसकी डोमेन लिखेंगे आप सारे रियल नंबर, लेकिन गौर करें कि जो पॉइंट इसके ग्राफ के अंदर शामिल नहीं है उसका x 2 है और y 8 है, तो सारे रियल नंबर होंगे लेकिन उसके अंदर 2 शामिल नहीं होगा। और रेंज को देखा जाए तो उसमें भी सारे रियल नंबर होंगे लेकिन y की वैल्यू गौर करें तो वो 8 आ रही है, उसके अंदर 8 नहीं होगा। तो ग्राफ की मदद से भी आपको एक ग्राफ देके उसकी डोमेन भी पूछी जा सकती है और उसकी रेंज भी पूछी जा सकती है। अच्छा, इसी तरह अब वर्टिकल लाइन टेस्ट पे देखिए आपको हेल्प कैसे करेगा। फॉर एग्जांपल ये कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर एक ग्राफ आ गया है, सर्कल का ही आ गया। अब इसकी डोमेन और रेंज के मुतालिक पूछा गया है आपसे, इसकी डोमेन क्या है और इसकी रेंज क्या है इस फंक्शन की। बुनियादी तौर पे इसकी डोमेन और रेंज नहीं होगी फंक्शन के तौर पे, क्योंकि अगर इस पे वर्टिकल लाइन टेस्ट लगाया जाए तो वर्टिकल लाइन इसको कितने जगह पर काट गई है, 2 जगह पर काट गई है, लिहाजा ये नॉट फंक्शन है। अगर ये फंक्शन ही नहीं है तो जाहिर है फंक्शन के तौर पे इसकी डोमेन और रेंज एग्जिस्ट ही नहीं करेगी आपके पास। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ग्राफ के अंदर ग्राफ के तहत डोमेन रेंज पूछी होती है और कई दफा ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऐसा ग्राफ बना के दे दिया जाए जो कि फंक्शन ही ना हो और उसकी डोमेन रेंज पूछ ली जाए, तो उस वक्त डोमेन और रेंज दोनों एग्जिस्ट नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल आपको इस तरह का एक ग्राफ दे दिया जाता है और इसके मुतालिक कहा जाता है कि इसकी डोमेन और रेंज बताएं। इसकी डोमेन और रेंज के ऊपर जब आप जाएंगे तो आप देखें तो वर्टिकल लाइन इसको कितनी जगह पर काट रही है, 2 जगह पर। ये भी जो है वो फंक्शन का ग्राफ नहीं है, लिहाजा इसकी भी डोमेन और रेंज एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये बात अगली आपने हॉट की ये जहन में रखनी है कि पहले देखें कि वर्टिकल लाइन उसको एक जगह पे काट रही है, फंक्शन है, उसके बाद उसकी डोमेन रेंज ग्राफ से रीड करनी आप शुरू कर सकते हैं। अच्छा, डोमेन और रेंज के लिए जो अगला हॉट इशू है जिसके तहत बच्चों को बड़ी दिक्कत आती है वो है इसके इंटरवल्स। आपके जहन में सबसे पहले इसकी जो बुनियादी की है वो ये होनी चाहिए कि इंटरवल्स हम आप लोगों ने कैसे देखने हैं। क्लोज इंटरवल क्या है, ओपन इंटरवल क्या है, हाफ क्लोज और हाफ ओपन क्या है, हाफ ओपन और हाफ क्लोज क्या है। तो इंटरवल के लिए पहले ये आप लोगों ने एफएससी में पढ़ रखा होगा, क्लोज इंटरवल। अच्छा बेटा, क्लोज इंटरवल के लिए इसका तरीकेकार ये है कि रियल नंबर लाइन पे कोई भी 2 नंबर ए और बी पड़े हैं। ये जो 2 नंबर हैं इनके दरमियान वाले नंबर भी ले लिए जाएं और उनका एक सेट जो है वो इसका क्या कहलाता है, क्लोज इंटरवल कहलाता है। क्लोज इंटरवल को लिखने का तरीकेकार ये होता है, ए और बी लिख के बड़ी ब्रैकेट में बंद कर देते हैं और अगर इसको कोई भी x बिलोंग करता है तो इससे ये मुराद होती है कि a लेस देन इक्वल x, x लेस देन इक्वल b, कि कोई भी नंबर इस इंटरवल को जो बिलोंग कर रहा होगा वो क्या हो सकता है, उस a के जो बाउंड्री वाला पहला नंबर है उसके बराबर हो सकता है या आखिरी नंबर के बराबर हो सकता है या उसके दरमियान में जो नंबर आ रहे हैं उनके बराबर हो सकता है। तो क्लोज इंटरवल में ये जो एंड वाले नंबर होते हैं ये भी शामिल होते हैं और इसको ऐसे आपने बड़ी ब्रैकेट के अंदर लिखना होता है। क्लोज इंटरवल के बाद अब हम अगला आर्टिकल पढ़ते हैं, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में ए और बी लिख के इसको छोटी ब्रैकेट में बंद करना है
या ए और बी लिख के आपने बड़ी ब्रैकेट को उल्टा लगा देना है। इसको अगर कोई भी नंबर बिलोंग करता है तो इसका मतलब है a लेस देन x है, x लेस देन b है। इसका मतलब ये हुआ कि x ना a के बराबर है ना b के बराबर है, सिर्फ इन दरमियान वाले नंबरों के बराबर है। एक्सट्रीम वाले नंबर शामिल नहीं है, दरमियान वाले नंबर शामिल है। उसके बाद अगला आता है हाफ ओपन और हाफ क्लोज। हाफ ओपन हाफ क्लोज, तो ये उसी तरह दो नंबर रियल नंबर लाइन पे पड़े हैं a और b, पहले हाफ ओपन आ रहा है, ये वाला नंबर शामिल नहीं होगा। हाफ क्लोज ये एंड वाला नंबर शामिल होगा और दरमियान वाले शामिल होंगे। इसको लिखना कैसे है, ए बी इधर छोटी ब्रैकेट और इधर बड़ी ब्रैकेट, या ए बी लिख के इधर छोटी ब्रैकेट की जगह पे आप बड़ी ब्रैकेट को उल्टा भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको। उसके बाद अगला आपके पास आएगा हाफ क्लोज और हाफ ओपन। ये इंटरवल आ जाएगा हाफ क्लोज और हाफ ओपन का। तो ये ए और बी, पहले हाफ क्लोज आ रहा है तो ये ए शामिल होगा, ये बी शामिल नहीं होगा और दरमियान वाले शामिल होंगे। इसको ऐसे लिख सकते हैं, इधर बड़ी ब्रैकेट इधर छोटी, या ए बी और इधर बड़ी ब्रैकेट को उल्टा लगा। इसका मतलब ये होगा इसको कोई भी अगर x बिलोंग कर रहा है तो a लेस देन इक्वल x, x लेस देन b। तो ये बेटे आपके इंटरवल्स हो गए। ये इंटरवल्स डोमेन और रेंज को फाइंड आउट करने के लिए बड़े जरूरी हैं।